2026 में विदाउट पीसी फ्लैशिंग गाइड के इस नए एपिसोड में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और 2026 विदाउट पीसी फ्लैशिंग गाइड का एक प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, जिसे अगर आप चेकआउट कर लेते हो, एक बार पूरे वीडियो देख लेते हो, तो आपको कभी भी फ्यूचर में दिक्कत नहीं आने वाला है किसी भी चीज़ से रिलेटेड। मैंने कुछ दिन पहले अपने यूट्यूब पे एक पोस्ट डाला था कम्युनिटी पे कि क्या आपको एक गाइड वीडियो चाहिए 2026 में, ताकि आप सारी चीज़ें बेसिक क्लियर कर पाओ और आपको किसी के पास जाना ना पड़े फ्लैशिंग से रिलेटेड। और यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक भी आपको बताया था, जैसे कि बूट अनलॉक, रूट अनरोड, ईओएसपी वगैरह। तो इसके ऊपर आपको वन बाय वन करके वीडियो मिलेगा डिटेल में, वो भी विदाउट पीसी के, क्योंकि हर किसी के पास पीसी नहीं होता है। तो इन्हें चेक कर लोगे तो कभी भी फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगा। और अगर आपके पास पीसी है ऑलरेडी तो भाई बहुत अच्छी बात है, सेम स्टेप आप पीसी पे कर लोगे और ईजिली हो भी जाएगा। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है नंबर 4 वाला, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिशियल या मोड रोम को कैसे फ्लैश करना है हमारे किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन के अंदर, वो भी विदाउट पीसी के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये सारे जो वीडियो बन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सजेशन एंड रिकमेंडेशन के ऊपर बन रहे हैं, ताकि आपको बेनिफिट मिले। तो लाइक कर देना और पॉसिबल हो तो हाइप और शेयर जरूर करना। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो भाई कहने की जरूरत नहीं है, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ इसलिए, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो जो बने हुए हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार ये रिफ्रेश हो जाए और हर एक यूजर्स को दिक्कत ना आए जिनके पास पीसी नहीं है। अब यहाँ पे ये प्रोसेस के लिए मैं किसी भी एक रैंडम डिवाइस को उठाऊंगा और उसके ऊपर ये प्रोसेस करके दिखाऊंगा। आपको स्टेप और मेथड को सीखना, समझना एंड फॉलो करना। एक कमेंट मत करना कि भाई इस डिवाइस पे नहीं उस डिवाइस पे करके दिखाओ। अगर ये चीज़ें अभी भी आप कर रहे हो तो बेटर होगा कि भाई आप फ्लैशिंग वगैरह करना छोड़ ही दो तो अच्छा है, क्योंकि मैं यहाँ पे मेथड आपको समझाने वाला हूँ। और कोई भी डिवाइस हो जिसके अंदर ये चीज़ें करने वाले हो, उसका बूट अनलॉक होना कंपलसरी है, जो कि मैंने पहले ही आपको यहाँ पे बता दिया फर्स्ट वीडियो में। आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना। और बूट आज के टाइम में थोड़ा दिक्कत हो गया है Xiaomi के डिवाइसेज के अंदर, जो कि इजीली नहीं होता है बहुत सारे लोगों के साथ। तो आप चाहो तो मेरे से पेड सर्विस लेकर बूट अनलॉक करवा सकते हो। मैं आपको मी अकाउंट प्रोवाइड कर दूंगा परमिशन वाला, जिसकी हेल्प से आप ये चीज़ें कर पाओगे। मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे फ़ोन का बूट अनलॉक्ड है, और ये होना ज़रूरी है जिस फ़ोन के अंदर आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर वगैरह चेंज करना चाहते हो, रूट करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, ये होना ज़रूरी है। ओके, उसके बाद जब भी आप कुछ भी करते हो, वैसे में आपके फ़ोन का बैटरी आप चार्ज कर लेना। लो बैटरी पे ये चीज़ कभी भी मत करना, अदरवाइज दिक्कत आएगी। और अपने इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप कर लेना, अदरवाइज सब कुछ डिलीट हो सकता है। ओके, अब देखते हैं स्टेप वगैरह क्या कुछ कैसे कैसे रिक्वायर्ड है। यहाँ पे मैंने दो फ़ोन लिया है, एक के अंदर मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ और दूसरा यूज़ करेंगे एज अ पीसी के रूप में, ताकि काम बन सके। और हाँ, जिसके अंदर आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, मोड करोगे, उसका बूट अनलॉक होना रिक्वायर्ड है। सेकेंड फ़ोन का कोई भी जरूरत नहीं है, उसका अनलॉक हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। और आपके पास सेकंड फ़ोन नहीं है तो आप अपने फ्रेंड से, फैमिली से, फादर का किसी का भी फ़ोन पिक कर लेना, बस एंड्रॉयड होना चाहिए। और आपके पास पीसी नहीं है तो मैं हर बार पिछली वीडियो में बताया था कि टाइप सी टू टाइप सी केबल बाई कर लेना, क्योंकि अगर आप ओटीजी का यूज करते हो कुछ इस तरीके से, तो फ्लैशिंग के प्रोसेस में अगर थोड़ा सा भी हिलता है और डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा भारी मुसीबत झेलना पड़ सकता है। आपके पास पीसी है तो अच्छी बात है, अदरवाइज टाइप सी टू टाइप सी केबल बाई जरूर कर लेना, क्योंकि आपको हमेशा काम आने वाला है और इसी का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ कि जैसे कि आप देखो, यहाँ पे एक मैंने पोर्ट ओएस डाल रखा है, जो कि कलर ओएस है इस डिवाइस के अंदर। ठीक है, आपके डिवाइस के अंदर कोई सा भी ओएस इंस्टॉल्ड हो, रूटेड हो, फर्क नहीं पड़ता, आपको सिंपल मेथड फॉलो करना है। अब जो भी आपका डिवाइस है उसका सपोर्टेड आपको फाइल डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि मैंने डाउनलोड कर रखा है। कहते हो यहाँ पे एक ये पोर्ट है हमारा हाइपर ओएस, एफ है और एक कल प्रोसेस है, यूएसबी रहेगा। तो जो भी है मैं यहाँ पे एग्जांपल के रूप में एक्स्ट्रा फाइल ले रखा हूँ। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो भी डिवाइस है, वन प्लस का हो या नथिंग का हो या Xiaomi का हो, उसका अगर आप खुद का स्टॉक ओएस इंस्टॉल करते हो उस डिवाइस के अंदर, जैसे कि मेरा ये हाइपर ओएस वाला है, MIUI वाला है, तो अगर मैं उसका खुद का स्टॉक टाइप का कोई पोर्ट रोम या स्टॉक यूज़ करता हूँ या मोड रोम यूज़ करता हूँ, तो आपको FW की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। FW यानी फर्मवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। जब आप किसी भी टाइप का पोर्ट, GSI या फिर ईओएसपी रोम यूज करते हो, जैसे कि आपका पिक्सल हो गया, लिनेज हो गया, एवोल्यूशन हो गया, या कलर ओएस हो गया, या MIUI हो गया, या फिर ऑक्सीजन ओएस हो गया, और वैसे में आपको बताया जाता है कि आपको FW रिक्वायर्ड है, तब आपको FW की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये कहाँ से मिलेगा? तो जहाँ से भी आप फाइलें डाउनलोड करोगे वहाँ पे मेंशन किया हुआ रहेगा कि हाँ रिक्वायर्ड है, और बिल्ड नंबर भी बताया हुआ रहेगा, क्योंकि इसके भी अलग अलग वर्जन आते हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ पे आपको 1 देखने को मिल रहा है और इसमें आपको 103 देखने को मिल रहा है। तो जो भी आपका रिकमेंडेड रहेगा, चाहे लेटेस्ट रहे या फिर नंबर बताया हुआ रहे, उसके हिसाब से आपको डाउनलोड करना है गूगल से, या फिर सम टाइम आपको इसका लिंक रोम के साथ ही मिल जाएगा। यानी रिकमेंडेड है तो आपको FW यूज़ करना है, अदरवाइज नहीं यूज़ करना। और जो ऑफिशियल स्टॉक टाइप के रोम रहते हैं उनमें आपका FW इंक्लूड रहता है, तो फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
अब आपके पास जो भी डिवाइस है उसके अंदर आपका कस्टम रिकवरी तो इंस्टॉल नहीं है, पहले हम वो इंस्टॉल करेंगे। ये मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे सभी का होता है, वो चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। और हाँ, कस्टम रिकवरी कई बार होता है कि बहुत सारे डिवाइसेस के लिए अवेलेबल होते हैं और बहुत सारे के लिए नहीं रहते हैं। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जिस डिवाइस का आपको कस्टम रिकवरी नहीं मिलता, जैसे कि TRP या ऑरेंज फॉक्स वगैरह, तो कैसे क्या करना है वो बताएंगे। लेकिन अभी हम देखने वाले हैं कि कस्टम रिकवरी है तो क्या कुछ करना है। तो जब आपके डिवाइस के लिए कस्टम रिकवरी अवेलेबल है, चाहे वो TRP हो या फिर ऑरेंज फॉक्स हो, तो उसे आपको डाउनलोड कर लेना है, जो कि आपके डिवाइस से सपोर्टेड होगा। और जो आपका सेकंड फोन जिसमें एज अ PC के रूप में यूज करने वाले हो, उसके अंदर आपको डाल लेना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे फाइल को डाल रखा है, जो भी मुझे यहाँ पे फ्लैश करना है। तो ये देख सकते हो पोको F3 का यहाँ पे TRP और ऑरेंज फॉक्स दोनों मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, क्योंकि दोनों यहाँ पे अवेलेबल है। मैं आपको चीज़ें करके दिखाऊंगा ताकि कन्फ्यूजन न होए। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी एक टूल का जिसका नाम है बगजैगर, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। जब आप इसे फर्स्ट टाइम डाउनलोड करोगे कुछ इस तरीके से ओपन होगा, एग्री पे क्लिक कर देना, परमिशन वगैरह मांगता है, दे देना। अब जो भी आपका सेकंड फोन है जिसके अंदर आप सारी चीज़ें करने वाले हो, उसका बूट तो अनलॉक चाहिए ही, नहीं है तो आप बात करके अनलॉक करवा लेना। अब हाँ, यहाँ पे आपको डेटा वगैरह बैकअप कर लेना, जो कि मैंने बता दिया है। फोन को स्विच ऑफ करना है। स्विच ऑफ होने के बाद पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करना है, जिससे आपका फोन फास्ट फूड मोड में शो कर देगा। यहाँ पे काफी ओल्ड वॉइस डाला हुआ था, इसलिए इसका फास्ट फूड लोगो थोड़ा डिफरेंट है, नए वाले में थोड़ा डिफरेंट आता है, अलग डिवाइस में थोड़ा अलग लोगो दिखाया देता है, तो उससे कंफ्यूज मत होना। अब दोनों डिवाइस को हम एक दूसरे के साथ यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं, सेम डेटा केबल का यूज करेंगे और कनेक्ट कर देंगे। कनेक्शन होते ही यहाँ पे आपका डिवाइस पॉपअप शो करेगा और परमिशन लेगा, और यहाँ पे आपको जो डिवाइस का नेम यहाँ पे दिख जाएगा कोड के रूप में, देख रहे हो। और यहाँ पे भी ये दिखना कंपलसरी, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो एक बार डिस्कनेक्ट करो और ट्राई करो, केबल चेंज करके ट्राई करो, ये शो होना चाहिए। और कई बार किसी किसी फ़ोन के सेटिंग में एक OTG का ऑप्शन होता है सेकेंड फ़ोन के अंदर, उसे आप ऑन कर लेना अगर नहीं है तो, क्योंकि इससे फिर दिक्कतें आती है। अब कनेक्शन बन जाने के बाद स्लाइड करना, फ्लैश के आइकन पे आ जाना। यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये आइकन, इस पर क्लिक कर देना, यहाँ पे टिक कर देना, अंडरस्टैंड पे क्लिक करना, यहाँ पे आई बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करो। यहाँ पे गो टू परमिशन पे जाके ये परमिशन आप अलाउ कर दो, हो चुका है। अब देखना है आपको क्या कि जो भी डिवाइस है उसका जो आपने रिकवरी यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है उसे इसमें फ्लैश करना है। तो पहला कमांड होगा हमारा सिंपल फास्ट बूट, उसके बाद फ्लैश, ये आपका कॉमन कमांड होगा। अब जो भी डिवाइस है उसका जो भी आप TRP या ऑरेंज फॉक्स यूज कर रहे हो उसका अलग अलग कमांड होता है। किसी के लिए बूट कमांड यूज होता है, किसी के लिए रिकवरी कमांड होता है, किसी के लिए बूट AB, किसी के लिए रिकवरी AB। तो ये थोड़ा सा आपको पता करना पड़ेगा गूगल पे, यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे जाके कि आपके डिवाइस का जो रिकवरी यूज है उसे फ्लैश कैसे करना है, उसका कमांड क्या है। तो मेरा जो डिवाइस है इसका जो फ्लैशिंग कमांड है वो बूट कमांड है। अगर मेरे पास ये पोको F7 होता तो रिकवरी कमांड यूज होता, या फिर Redmi Note 10 Pro होता तो रिकवरी कमांड यूज होता। तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे कमांड डालना है, ये थोड़ा सा आपको पता करना पड़ेगा अपने डिवाइस का। तो मेरा यहाँ पे यूज होगा बूट, तो मैं यहाँ पे फ्लैश के बाद यहाँ पे बूट टाइप करूँगा, उसके बाद स्पेस डालूंगा। आप अपना कमांड डाल देना, चाहे बूट AB हो, रिकवरी AB हो, जो कुछ भी हो। अब यहाँ पे पिन का आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर हम यहाँ पे टिक करेंगे, क्लिक करेंगे, ब्राउज करेंगे अपने फाइल को। हाँ, फाइल को बिना फोल्डर के रखना ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो भी फाइल है उसके नेम के बीच में कोई भी गैपिंग नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देखो यहाँ पे अंडरस्कोर लगा हुआ है, गैप होगा तो भी दिक्कत करता है। तो आप चाहो तो TRP या ऑरेंज फॉक्स जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, अवेलेबल है तो, और इस तरीके से सेंड क्लिक कर दो। ये आपके फ़ोन के अंदर फ्लैश करना चालू कर देगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। देखो यहाँ पे फ्लैश हो गया। अगर ये अटक जाता है, काम नहीं करता, तो दोबारा अपने फ़ोन को फास्ट मोड में डालो और फिर से ट्राई करो। एक बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो, 3 बार ट्राई करो, फ्लैश होना कंपलसरी है, क्योंकि कई बार जब हम फ़ोन से करते तो दिक्कतें आती है। ओके, जब ये फ्लैश हो जाए कम्प्लीटली, अब आपको अपने फ़ोन को रिकवरी में ऑन करना है। उसके लिए आप पावर बटन एंड वॉल्यूम आपको लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करो, ऑन हो जाएगा, या कमांड यूज कर लो। तो हमारा फास्ट बूट स्पेस रिबूट स्पेस रिकवरी, ये यूनिवर्सल कमांड है हर एक एंड्रॉयड डिवाइस के लिए। इंटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा फ़ोन रिबूट होकर रिकवरी में स्विच करेगा। तो मैंने ऑरेंज फॉक्स फ्लैश किया था, तो यहाँ पे ऑरेंज फॉक्स हमारा है जो ओपन हो चुका है। अब कुछ ऐसे डिवाइसेज होते हैं कि उनका जो TRP या ऑरेंज फॉक्स अवेलेबल है ना, वो प्रॉपर अच्छे नहीं रहते, स्टेबल नहीं रहते, बगी रहते हैं। तो उनका इंटरनल स्टोरेज कई बार काम नहीं करता है, या कई बार उससे फ्लैश नहीं होता, या OTG वगैरह ये सारी चीज़ों में दिक्कतें आती है। तो इसका एक रामबान इलाज है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, और सिंपल मेथड भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। पहला स्टेप देख लेते हैं सिंपल, जिनका TRP या ऑरेंज फॉक्स स्टेबल है और प्रॉपर काम कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे बूट करेगा, अगर आपने लॉक स्क्रीन पासवर्ड डाल रखा है तो वो यहाँ पे आएगा, आप पासवर्ड डाल लेना, आपका जो इंटरनल शो कर देगा। या फिर रिकवरी फ्लैश करने से पहले जो भी रोम आप पिछला यूज कर रहे थे उसका गूगल अकाउंट और साथ साथ लॉक स्क्रीन पासवर्ड रिमूव कर देना, ताकि आपका इंटरनल स्टोरेज अच्छे से शो कर दे। ठीक है,
अब पहला आप चाहो तो यहाँ पे वाइप कर लो, बट मैं रिकमेंडेड नहीं करता कि वाइप वगैरह करना है, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना और वाइप करना। ध्यान रखना कि इंटरनल स्टोरेज को सिलेक्ट मत करना, अदरवाइज दिक्कत आएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे वाइप कर ले तो एक बार होम पे आएंगे, फाइल पे जाएंगे, अपने फाइल को ब्राउज करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर fw रिकमेंडेड किया गया है तब हम fw को सिलेक्ट करेंगे और स्वाइप कर देंगे, लेकिन अगर रिकमेंडेड नहीं करा गया है तो आपको सिंपल ओएस को पिक करना है। चाहे आपका कलर ओएस हो उसे सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर आपका खुद का मोड हो, पोर्ट हो या ऑफिशियल स्टॉक हो उसे सेलेक्ट करेंगे, या फिर कोई पिक्सल या यूएसपी टाइप का रोम हो उसे सेलेक्ट कर लेंगे। सिंपल इस तरीके से सिलेक्ट करना है और स्वाइप कर देना है। इसके फ्लैशिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और हाँ, डेटा के लोग अगर निकाल सकते हैं, इसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी हम दोबारा कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप देखो एक चीज़ समझो कि ये जो मैंने ओएस फ्लैश किया ये इजीली फ्लैश हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं आया। बट सम टाइम क्या होता है कि हम पिछला कोई भी मोड या पोर्ट रोम यूज करते हैं या जीएसए वगैरह, तो उसके बाद जब रोम फ्लैश करते हैं तो उसमें एरर देखने को मिल जाता है फर्स्ट फ्लैशिंग में। तो अगर एरर आता है तो, क्योंकि ये इजीली फ्लैश हो गया, अगर एरर आ गया, पूरा फ्लैश नहीं होता, तो हम होम पे जाते हैं, लाइन पे जाते हैं यानी मेनू पे, और यहाँ से इस तरह से एक बार रिबूट टू रिकवरी कर देते हैं, और रिबूट टू रिकवरी करके वो सेम रोम को हम दोबारा फ्लैश करते हैं तो वो इजीली फ्लैश हो जाता। इसलिए स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि वाइप को इग्नोर करो, क्योंकि लास्ट में तो हमें करना पड़ता ही है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो अगर फर्स्ट टाइम में एरर आता है तो। इससे तो यहाँ पे ओपन हो गया। अब मैं दोबारा ओएस को सेम सेलेक्ट करता और फ्लैश कर देता, इजीली फ्लैश हो जाता। कब? जब फर्स्ट टाइम में एरर आता तो, बट फर्स्ट टाइम में कोई एरर नहीं आया। तो रोम कंप्लीट फ्लैश होने के बाद अब सिंपल क्या करना होता है, हमें फॉर्मेट करना होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से टाइप करेंगे, फॉर्मेट करेंगे। और कई बार क्या होता है कि जब हम यहाँ पे रोम को फ्लैश कर लेना तो फॉर्मेट ही नहीं लेता है। जैसा कि आप देखो यहाँ पे फॉर्मेट ले लिया, बट अगर आपका फॉर्मेट कर रहे हो फॉर्मेट नहीं ले रहा है तो क्या करेंगे? फॉर्मेट ले लिया तो सिंपल रिबूट कर लेंगे, लेकिन फॉर्मेट नहीं लेता है तो वैसे में हम लाइन पे आएंगे, रिबूट करेंगे और बूट लोडर को ऑन कर लेंगे, और अब दोनों डिवाइस को फिर से एक बार कनेक्ट करेंगे, क्योंकि फॉर्मेट करना कंपलसरी है। यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया, और ये कनेक्शन और स्टेप इसलिए करना है ताकि आपका डिवाइस अच्छे से फॉर्मेट हो सके। ठीक है, यहाँ पे हम फ्लैश के आइकन पे इस पे आ जाएंगे। अब कमांड डालेंगे फॉर्मेट के लिए। पहला कमांड होगा हमारा फास्टबूट स्पेस इरेज स्पेस FRP। FRP का कमांड मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि गूगल साइन इन से रिलेटेड कोई इशू ना आए। आप चाहो तो इस कमांड को स्किप कर सकते हो, बट मैं हमेशा यूज कर लेता हूँ ताकि गूगल लॉगिन के समय एरर वगैरह ना दे। तो इसे मैंने डाल दिया, कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड कमांड होगा हमारा फास्टबूट इरेज स्पेस मेटा डेटा। इंटर करेंगे, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जो लास्ट कमांड है वो है हमारा फास्टबूट इरेज यूजर डेटा। इसे डालते हैं। अब हमारा फ़ोन सक्सेसफुली फॉर्मेट हो चुका है, अगर रिकवरी से फॉर्मेट नहीं हुआ होता तो। अब हमारे फ़ोन को नॉर्मल बूट करेंगे। आप चाहो तो लॉन्ग प्रेस कर सकते हो पावर बटन को, या फिर कमांड से ऑन कर सकते हो। कमांड होगा हमारा फास्टबूट स्पेस रिबूट और इंटर पे क्लिक। अब हमारा फ़ोन यहाँ पे ऑन होगा, नॉर्मल तरीके से बूट कर जाएगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अभी तो मैंने यहाँ पे भाई हाइपर ओएस टाइप का रोम फ्लैश किया है, जो कि एक तरीके से मोड कह लो या फिर पोर्ट कह लो वो है। बट इसके जगह अगर मैं पिक्सल फ्लैश करता, सब कुछ हो जाने के बाद ओएस बूट नहीं कर रहा है, यानी सब कुछ मैंने सही किया, सारी चीज़ें फ्लैश हो गई, फॉर्मेट भी अच्छे से हो गया, उसके बाद भी आपका ओएस बूट ही नहीं करता है, ब्लैक स्क्रीन आ जाता है, तो वैसे में आपको अपने डिवाइस को एक बार फास्टबूट फॉर्मेट फ्लैश करना पड़ेगा। यानी आपके फ़ोन के अंदर फास्टबूट रोम को फ्लैश करना पड़ेगा। और वो कैसे करना है आने वाले वीडियोज में आपको मिल जाएगा, या फिर मैंने ऑलरेडी दे दिया होगा, देखो आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम इसके पहले कोई भी पोर्ट रोम, GSI या मोड रोम यूज करते हैं, तो किसी भी टाइप का डिफरेंट टाइप का रोम, जैसे कि USB बेस हो, पिक्सल हो, एवोल्यूशन हो या फिर कुछ अदर हो, वो फ्लैश होता है लेकिन बूट नहीं करता। ये प्रॉब्लम अक्सर है जो पोको के F7 के साथ आता है, कि जब भी इसके अंदर हम कोई भी मोड टाइप का हाइपर ओएस डाल लेते हैं तो उसका जब पिक्सल एक्सपीरियंस या कोई और रोम डालते हैं तो वो बूट ही नहीं करता है। तो इसे एक बार फास्ट बूट फ्लैश करना पड़ता है स्टॉक हाइपर ओएस को, उसके बाद रिकवरी डालना पड़ता है और फिर USB रोम डालना पड़ता है, तब जाके बूट होता है। तो वो चीज़ आपके साथ भी हो तो एक बार फ्लैश जरूर करना फास्ट बूट रोम को। रिकवरी रोम को फ्लैश करोगे तो काम नहीं बनेगा, फास्ट बूट ऑफिशियल स्टॉक रोम को फ्लैश करना पड़ेगा कम्प्लीटली। ठीक है, आई होप ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे बूट हो चुका। यहाँ पे मैंने जो प्रोसेस बताया वो रिकवरी का यूज करते हैं, बट फॉर एग्जाम्पल किसी भी डिवाइस से रिकवरी है बट वो ढंग से काम नहीं करता है, प्रॉब्लम करता है, तो क्या करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो इसे लेके चलते हैं डायरेक्ट रिकवरी के ऑप्शन पे। तो उसके लिए हम फ़ोन को ऑफ करेंगे। जैसे फ़ोन ऑफ होता है पावर बटन एंड वॉल्यूम आपको लॉन्ग प्रेस करेंगे, जिससे आपके फ़ोन का रिकवरी ओपन होगा। सभी डिवाइस का यही सेम होता है।
पावर बटन एंड वॉल्यूम अप रिकवरी को ओपन करने के लिए। देख सकते हो रिकवरी ओपन हो गया, हम बटन को लिफ्ट कर देंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम रोम फ्लैश करते हैं तो आपके फ़ोन के अंदर पहले से कोई और रिकवरी होगा और जैसे दोबारा रिबूट करोगे रोम फ्लैश करके तो रिकवरी चेंज हो जाता है। तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कई बार होता है क्योंकि कुछ रोम के अंदर रिकवरी प्री इंस्टॉल्ड रहता है जिसकी वजह से आपका पहले वाला रिकवरी चेंज हो जाता है नए वाला रिकवरी के साथ। तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे आप देखो कि हमारा फॉर एग्जांपल ये रिकवरी है बट रिकवरी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है या इंटरनल मेरा शो नहीं कर रहा है, तो क्या करें? तो इसका एक रामबाण इलाज है। बस आपको मेनू पे आना है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ADB साइड लोड, इस पे आना है। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है सभी को टिक करना है और इस तरीके से स्वाइप कर देना है। ये ADB साइड लोड आपका एक्टिवेट हो जाएगा और जो सेकंड फ़ोन है उसके अंदर सारी फाइलों को रख लेना है आपको और बग जेकर को ओपन करना है। देखो यहाँ पे डिवाइस आपका है जो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अब सिंपल आपको इस तरीके से फ्लैश के आइकन पे आ जाना है। बॉटम पे आपको एक दिखाई देगा पिक फाइल परफॉर्म साइड लोड, ठीक है। इस ऑप्शन का आपको यूज करना है। यहाँ पे साइड लोड हमारा एक्टिवेटेड है। अब इस ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, इस तरीके से हम क्लिक करेंगे अंडरस्टैंड के ऊपर, इंटरनल फाइल पे लेके जाएगा। फिर से किसी भी फोल्डर में नहीं रखना है, विदाउट फोल्डर के रखना है फाइलों को। अब जो भी रोम आप फ्लैश करना चाहते हो, चाहे आपका पिक्सल एक्सपीरियंस हो, ऑफिशियल स्टॉक रोम हो, मोड रोम हो, पोर्ट रोम हो, किसी भी टाइप का हो, उसे आपको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो FW फ्लैश करना, तो FW को सेलेक्ट कर लो इस तरीके से और ये लोडिंग लेगा और फ्लैशिंग चालू कर देगा। देखो यहाँ पे फ्लैश होना चालू हो गया 1 2 3 4 और यहाँ पे फ्लैशिंग का प्रोसेस चल रहा है। अगर FW रिक्वायर्ड है तो फ्लैश करना है, अदरवाइज फ्लैश नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, कंप्लीट फ्लैश हो गया। बैक करेंगे, फिर से इसे भी क्लोज करेंगे और वापस से फॉर एग्जांपल हमने FW डाला, अब रोम को डालना है। फिर से ADB साइड लोड, सारे ऑप्शन टिक रहेंगे, स्वाइप कर देंगे, एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे डिवाइस हमारा डायरेक्ट हो चुका है। देखो ऊपर की ओर साइड लोड पे जाएंगे। अब जो भी आपको रोम फ्लैश करना है, पिक्सल हो, लिनेज हो, पोर्ट हो, स्टॉक हो, ऑफिशियल हो या मोड हो, उसे पिक करेंगे। फॉर एग्जांपल हाइपरओएस जो कि ये मोड टाइप का रोम है, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे ये फ्लैश होना चालू हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपका है जो वन टाइम में मेरा काम करे तो आपका वन टाइम में काम करे, आपका मे भी वन टाइम में एरर देखने को मिले। डेटा कॉल निकालो, इसे निकालो, फिर से कनेक्ट करो, फ़ोन को रिबूट करके फिर से साइड लोड एक्टिवेट करो, फिर से ट्राई करो। ऐसा दिक्कत होता है। मेरा यहाँ पे वन टाइम में काम कर रहा है, आपका भी वन टाइम में काम कर जाए ना करे तो इसे आपको 2-3 बार रिपीट करना है जब तक यहाँ पे लोडिंग और परसेंटेज स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे परसेंटेज स्टार्ट हो गया है तो आपको वेट करना है, जिसमें प्रोसेस टाइम लगेगा, मे बी 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट, जब तक कि आपका पूरा वो फ्लैश नहीं होता, वेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्लैशिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है, सक्सेस लिखा हुआ आ गया, डन हो गया, यहाँ पे भी हो चुका है। अब क्या करना है, वही लास्ट स्टेप, हमें फॉर्मेट करना है यहाँ पे आके इस तरीके से। और अगर फॉर्मेट यहाँ पे वही एरर आता है, फॉर्मेट नहीं हो पाता है ढंग से, जैसे कि यहाँ पे हो गया, अगर नहीं होता तो क्या करते हैं हम, वही सेम बूट लोडर में जाते, इसे हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे कनेक्शन लेने दो, कनेक्ट हो गया। ऑन होते ही देखो यहाँ पे लोगो भी चेंज हो गया, फास्ट फूड मोड वाला। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, अब कमांड हमारा टाइप कर देंगे 1 by 1 करके। गूगल का FRP रिमूव करने के लिए FRP वाला कमांड, उसके बाद यहाँ पे मेटा डेटा का कमांड और यहाँ पे हमारा यूजर डेटा का कमांड। सारा हो गया तीनों का तीनों और ये अब रिबूट कर देंगे। अब कुछ ही सेकंड में हमारा OS यहाँ पे बूट कर जाएगा और ये मुझे सबसे ज़्यादा ईजी और आसान मेथड लगता है और ये सेम मेथड मैं हमेशा यूज़ करता हूँ जब भी मुझे किसी भी टाइप का OS क्यों ना फ्लैश करना हो, चाहे वो PC से करना हो या फिर फ़ोन से ही करना हो, क्योंकि इसमें मुझे कोई भी डेटा अपने मेन फ़ोन के अंदर रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सारा काम मैं अपने सेकंड फ़ोन में रखता हूँ या फिर PC में रखता हूँ, वहीं से सारा कुछ जो हो जाता है। बस ADB साइड लोड एक्टिवेट करना है और सारी फाइलों को फ्लैश करके लास्ट में फॉर्मेट एंड रिबूट। अगर फॉर्मेट काम ना करे तो कमांड मैंने आपको बता ही दिया, कमांड का यूज करेंगे, फॉर्मेट हो जाएगा, काम हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा ईजी एंड सेफ मेथड मुझे लगता है, चाहे आपके फ़ोन का TLRP ढंग से काम करे, इंटरनल शो करे ना करे, कोई मतलब नहीं है। बस ADB साइड लोड को एक्टिवेट करना है और फाइलों को फ्लैश कर लेना है। इससे तो यहाँ पे लोगो आ चुका है बूटिंग प्रोसेस का। तो ये तो मैंने आपको ऑरेंज फॉक्स का बताया है, ADB साइड लोड एक्टिवेट का। अगर आपको TLRP और आपको नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो चलिए वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो इसे क्या करेंगे, फास्ट फूड मोड में लेके जाएंगे। वॉइस बूट कर गया, प्रोसेस खत्म हो गया। मैं आपको बस TLRP का ADB साइड लोड बता देता हूँ ताकि उसे भी आप यूज करना समझ सको। तो डायरेक्ट मैं इसे फास्ट फूड मोड में डालूंगा, ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे मैं TLRP को फ्लैश करता हूँ। सेम कमांड हमारा यूज होगा TLRP फ्लैश करने के लिए। आपके डिवाइस का जो भी कमांड होगा वो आप टाइप कर लेना। मेरा बूट है तो मैंने बूट टाइप किया है। इस पे जाऊँगा, फाइल को पिक करूँगा, ये हमारा TLRP और इंटर पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब रिबूट रिकवरी कर लेंगे ताकि हमारा रिकवरी ओपन हो सके। तो
तो यहाँ पे हमारा रिकवरी ऑन हो चुका है जो कि $T है। रही बात इसका साइड लोड कैसे एक्टिवेट होगा, तो वो आपको यहाँ पे एडवांस के ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ADB साइड लोड यहाँ पे आना है, इन दोनों को टिक करना है और स्वाइप कर देना है। अब ADB साइड लोड यहाँ पे इसका रन हो चुका है और यहाँ पे देखो डिवाइस डिटेक्ट नहीं किया, तो देखो हम इसे निकालेंगे और फिर से इन करेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे इन करेंगे पॉपअप आया, परमिशन लेगा ये और हमारा डिवाइस है जो यहाँ पे शो कर देगा। देखो शो कर दिया ना, तो ये कनेक्शन होना जरूरी है। अब ये जो ADB साइड लोड का मेथड है हम यूज कर सकते हैं रोम को फ्लैश करने के लिए, चाहे आपका पिक्सल टाइप का OS हो यानी AOSP रोम हो, पोर्ट रोम हो, कलर OS हो, स्टॉक रोम हो, सब कुछ फ्लैश हो जाएगा इस प्रोसेस से। तो ऑरेंज फॉक्स और TLRP दोनों का मैंने यहाँ पे आपको जो बता दिया है। अब रही बात कि अगर हम इस का यूज करते हुए वाइप और फ्लैश और इंस्टॉल करना चाहें तो इंस्टॉल का बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है, जहाँ से आप इंटरनल ब्राउज कर सकते हो, OTG या फिर SD कार्ड सपोर्ट है तो वो ब्राउज कर सकते हो। बाकी वाइप का यहाँ पे आपको मिलेगा, एडवांस वाइप में इस तरीके से आपको टिक करना होता है और स्वाइप करना होता है और फॉर्मेट का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये रहा हमारा फॉर्मेट डेटा, जहाँ पे ये टाइप करके हम फॉर्मेट करते हैं। तो इसका भी इंस्टॉल प्रोसेस, वाइप, फॉर्मेट सब कुछ आपको पता चल गया और रिबूट रिकवरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें आप कर सकते हो। तो यूजर इंटरफेस भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया TLRP और ऑरेंज फॉक्स दोनों का। तो मैंने यहाँ पे जो साइड लोड का मेथड बताया ना, ये सबसे बेहतरीन और मेरा पसंदीदा मेथड है। बट अगर आपका इंटरनल काम करता है प्रॉपर तरीके से तो आप इंटरनल का यूज कर सकते हो, और तभी आपके पास सेकंड डिवाइस है तो उसका यूज़ करो, ये काफ़ी सेफ रहता है, कुछ भी डेटा इधर से उधर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आज के जो वीडियो है यहीं पे मैं करता हूँ खत्म और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके फ़ोन के लिए रिकवरी नहीं है तो वैसे में हम कैसे रोम को फ्लैश कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो मिलने वाली है, तो सारा प्लेलिस्ट आपको मिलेगा विदाउट PC फ्लैशिंग गाइड 2026 के नेम से। तो उसे आप एक बार चेक कर लेना और आप न्यू हो तो सारे वीडियोज का आप एक बार देख लेते हो, रिमाइंड कर लेते हो ना, तो फ्यूचर में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और पॉसिबल हो तो यार प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इन वीडियोज में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है मेरी और मैंने ऑलरेडी दे रखा है। बस आपका नॉलेज इंक्रीज हो इसलिए मैंने ये दोबारा है जो टॉपिक स्टार्ट किया है 2026 में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।